छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कई शहीद हुए और कहीं इस आस में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर कब उत्तराखंड राज्य बनेगा। लड़ी उसके प्रमाण हमारे पास है, उस प्रमाणों के आधार पर सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें अभी हम जो है रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में, रुड़की तहसील में, और आपको बता दें यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है, सदस्य हैं, जो लोग इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। आप हमारे साथ जो हरप्रकाश काला जी केंद्रीय अध्यक्ष है इस समिति के, सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज ये जो आपने धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा है और हम देख रहे हैं इसमें प्रवृत्तिजन जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में है, और आपके साथ जो आपकी संस्था के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके परिवारों से कई लोग शहीद हुए हैं इस राज्य को बनाने के लिए। क्या मांग है जरा हमारे चैनल के माध्यम? पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य संघर्ष में शहीद हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आज नहीं 2000 से ही हम इस पीड़ा को झेल रहे हैं कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, उस उद्देश्य 23 साल के उत्तराखंड में उसमें कोई भी सरकार उत्तराखंड की मूल भावनाओं को नहीं पूरा कर रही है, जिसलिए उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। आज का जो धरना प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य, हम लगातार देखो प्रत्येक सरकार की नीति हो, फूट डालो राज करो, वही जो है समय समय पर कांग्रेस सरकार रही तो कांग्रेस सरकार ने वही भाजपा सरकार कर रही है। आज तक के मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के लिए जो है घोषणा की जा रही है, परंतु आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी दिन रात करके, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं शहीद हुए और कहीं इस आस में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर कब उत्तराखंड राज्य बनेगा। ठीक है, वे लोग भी उत्तराखंड चिन्हीकरण से वंचित हैं, इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई अत्यधिक सक्रियता से लड़ी है और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके प्रमाण हमारे पास है, उस प्रमाणों के आधार पर सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए। अच्छा, आपने मांग पहले भी रखी, लेकिन आपने जब इसमें हमने कार्यक्रम रखा था, आपने कहा था कि हम सरकार के उन जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे जो चुनाव के समय में आगे हमारे से वोट मांगते हैं। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव को लेकर आप जब सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा स्पष्ट कहना है, देखिए ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात है, ये किसी पार्टीगत बात नहीं है। जो आंदोलनकारियों की बात नहीं मानेगा उसे उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो उसी तरह से उसे जवाब दिया जाएगा जिस तरह से हमारी मांगों को जो है लटकाया जा रहा है। तो क्या मान सकते हैं कि जब आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं? उसमें कोई दो राय नहीं। आंदोलनकारियों का अपमान हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, और हमारे साथ अभी और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर लेंगे। तो भाई साफ तौर पे 2024 के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने। साफ तौर पे कह रहे हैं जब तक आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका चिन्हीकरण सही तरीके से नहीं होगा, जो सक्रिय रहे हैं तब तक अपनी मांगों पर अड़ग रहेंगे और जरूरत पड़ी तो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। कुछ नहीं है बेटा, हम तो थक गए हैं, बहुत साल हो गया है जी, बहुत साल जब बोल नहीं रही मैं कि जब जवान थे हम, आज हमारे वो छोटे बच्चे 2-2 बच्चों के बाप बन गए। इतना उम्र होगी जब से आज इधर कल उधर भटकते हैं, है ना। बस में कभी देहरादून धामी जी के पास वहाँ भी गए, देहरादून कितने जगह गए, कुछ नहीं करते, बोलते अपना बस का बस में बैठ के अपना वापस रोड की सोचो पर लोग, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करती सरकार, कुछ भी नहीं। परेशान है सारे लोग, जिनको इन्होंने दिया जबकि एक साथ के आधा को दे दिया, आधा रहेगा। अच्छा, सरकारें कहती देवभूमि की महिलाओं का सम्मान भी रखते हैं और उनके वादे पूरे किए जाते हैं, उनकी बात भी करती है। सम्मान कुछ नहीं करते, सब झूठे वाद हैं उनके। तो अब आपकी कुछ नहीं करते। अब आपकी क्या मांग है यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम?
इसलिए आ रखे हैं कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग तो हमारी मांग पूरी कर दे, हमें चिन्हित किया जाए। चिन्हित नहीं है, हम लोग चिन्हित किया जाए। जब एक साथ के हैं तो आप में इकट्ठे हैं, आपको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, ये काम वो है। अच्छा, जिस तरह से भी काला जी ने प्रदेश के महामंत्री हैं प्रेमचंद गोदयाल, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और हम देखते हैं सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। वास्तविकता ये है कि कोई भी जो सरकार आती है वो दम तो यही भरते हैं कि हम जो राज्य में बैठे हैं आज, उन आंदोलनकारियों के भरोसे बैठे हैं जिन्होंने इसके लिए आंदोलन किया जी, और जो लगातार अपनी सक्रियता में अभी तक भी जो है इस उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी मांगों के पूर्ति के लिए जो है लगे कर रहे हैं। लेकिन वो लोग फिर क्या है, गद्दी पर बैठने के बाद खुद को बताते हैं हम भी आंदोलनकारी हैं। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं मैं भी आंदोलनकारी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आंदोलनकारी उन्होंने वास्तव में उस मनसा से किया, उस हृदय से किया कि जो आज वो आंदोलनकारी की पीड़ा नहीं समझते हैं। दर दर भटक रहे हैं हमारे आंदोलनकारी, न केवल अपने चिन्हीकरण के लिए, न ही समान पेंशन के लिए, और न ही जो हमारी रोजगार मिलने की जो है हमारी नीति होनी थी वो जब 2 अक्टूबर हो या कोई भी शहीदी दिवस हो, उत्तराखंड के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर याद किया जाता है और उनके वादे पूरे करने की जो बात सरकार करती है, क्या वो झूठे होते हैं? बिल्कुल थोते होते हैं। झूठे क्या, बिल्कुल थोते होते हैं। केवल मात्र जो है झुंझुना टाइप का पकड़वाते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तब इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें आंदोलनकारी की जो मांगे होती हैं, चाहे वो पेंशन के संबंध में, उनके चिन्हीकरण के संबंध में, उनके 10% क्षितिज आरक्षण के संबंध में हो, इन सब बातों को तभी लेकर आते हैं जब इलेक्शन होता है। और फिर जब सत्ताएं चाहे वो बदल के बैठे, चाहे स्वयं बैठ जाए, फिर वो चुपचाप बैठ जाती है, फिर वो हम लोग सड़कों पे आते हैं। जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, इस आरक्षण से क्या लाभ है, क्या आरक्षण है, जरा सा ये बता दीजिए। आरक्षण का लाभ ये है कि 30% हर राज्य में अपने उन नागरिकों को ले जो वास्तव में उसके मूल नागरिक हैं, उनके जो जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको उनकी आजीविका चलाने के लिए बहुत अच्छा साधन होता था। हर कोई सरकार जो है, आप देखते हो विभिन्न स्तर पे, आप विभिन्न स्टेट्स में देख रहे हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, सब लोग सरकारें कुछ ना कुछ अपने राज्य के निवासियों के लिए कुछ ऐसे आरक्षण की व्यवस्था करती है, ऐसे रोजगार की व्यवस्था करती है, ताकि वहां का आम जो युवक है, जो जिसने आंदोलन किया था इसलिए कि उसको रोजगार मिलेगा, उसको रोजगार मिले। अच्छा, उत्तराखंड बनने के बाद हमने देखा है कि पहाड़ पे जो विकास होना था वो बहुत ही अच्छा हो रहा है विकास, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण में एक संघर्ष आंदोलनकारी हम जो कर रहे हैं उस हिसाब से, और जिसलिए हमने राज्य बनाया उस हिसाब से, वो विकास नहीं, बल्कि हमें लगता है कि वो पहाड़ों को विनाश करने का एक ऐसी नीतियां बन रही है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर माफियाओं के हाथों में चलेगी। ठीक, वो यहाँ की नदियां हो, यहाँ के जंगल हो, यहाँ के पानी हो, जो कुछ भी, यहाँ की नौकरियां तक भी जो है ठेकेदारों को दे दी गई है, जो वास्तव में युवाओं को उनका सही उचित पारिश्रमिक नहीं देते। तो कहने का मकसद ये है कि इस उत्तराखंड प्रदेश में चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, माफिया राज यहाँ पर पनपा है। बहुत, हर एक ने यही किया, केवल पैसा कमा रहे हैं, खुद का कर रहे हैं और ऊपर तक देते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री बनता है कायदे में वो है जो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जो कि हमारे खून पसीने का पैसा है, वो भी वहां जाता है। ठीक, थैंक यू। क्या जिस तरह से मांग रख रहे हैं भाई, आंदोलनकारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और सरकारें सुन नहीं रही है, चाहे उसमें कोई सी सरकार हो। एक सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपके केंद्रीय अध्यक्ष हो या और पदाधिकारी हो, बोल रहे भाई सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सिर्फ बात की जा रही है वादों की, वादे वादे वादे, लेकिन वादों के अलावा कुछ नहीं उस चीज को। कुछ नहीं है बेटा, हम तो थक गए हैं, बहुत साल हो गया है जी, बहुत साल। जब बोल नहीं रही मैं कि जब जवान थे हम, आज हमारे वो छोटे बच्चे 2-2 बच्चों के बाप बन गए। इतना उम्र होगी जब से आज इधर कल उधर भटकते हैं, है ना। बस में कभी देहरादून धामी जी के पास, वहाँ भी गए, देहरादून कितने जगह गए, कुछ नहीं करते, बोलते अपना बस का निर्बस में बैठ के अपना वापस रोड की सोच पा लो, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करती सरकार, कुछ भी नहीं। परेशान है सारे लोग, जिनको इन्होंने दिया, जबकि एक साथ के आधा को दे दिया, आधा रह गया। अच्छा, सरकारें कहती है देवभूमि की महिलाओं का सम्मान भी रखते हैं और उनके वादे पूरे किए जाते हैं, उनकी बात भी करती है। ना सम्मान कुछ नहीं करते, सब झूठे वादे हैं उनके। तो अब आपकी कुछ नहीं करते। अब आपकी क्या मांग है यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम? इसलिए आ रखे हैं कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग तो हमारी मांग पूरी कर दे, हमें चिन्हित किया जाए। चिन्हित नहीं है, हम लोग चिन्हित किया जाए। जब एक साथ के हैं तो आप में इकट्ठे हैं, आपको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, ये काम वो है। अच्छा, जिस तरह से भी काला जी ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ के जो लोग हैं
पर्वतीय जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, तो वो सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सही आप भी करोगे इस तरह? बिल्कुल सही, ये तो हमारे अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही, जैसे पीछे से चलने वाले हम हैं। अच्छा, है ना, ये हमारे बड़े हैं, जो करेंगे रास्ता दिखाएंगे वही होगा। ठीक है। जाएंगे, महिलाओं में काफी रोष और गुस्सा दिखाई दे रहा है। मैं पार्टी से निवेदन करती हूँ कि जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित करें, उनकी मांगों को पूरी करें। वो अभी पहले 35 साल के थे और आज 60 साल के हो चुके हैं। जब अभी तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो आज की बात, वो धीरे धीरे उनकी उम्र भी जा रही है, उनके हाथ पांव भी काम नहीं करेंगे तो कब उनको पेंशन दी जाएगी? जब वो सिर्फ 3-4 साल के लिए पेंशन दो तब तक वो किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ हो जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी बने हुए हैं उनको सबको जल्दी से जल्दी चिन्हित किया जाए, उनको पेंशन दी जाए। पार्टी ने ना सुनी फिर आपकी? पार्टी सुनेगी, मैं ये नहीं बोलती कि पार्टी नहीं सुनेगी। हमारे पार्टी ने मतलब कुछ काम किए भी हुए हैं, मैं ये नहीं बोलती कि सारे काम नहीं हो रहे हैं। पार्टी भी सुनेगी, जब हम लोग अपना निवेदन उनसे करेंगे तो वो भी सुनेगी, मेरा पूरी उम्मीद है।